Hello everyone, welcome to session number 9, unit number 4, chemical bonding and molecular structure. Today we will discuss about a ionic or electrovalent bond. So it's our 4.2 topic number 4.2, which is ionic or electrovalent bond. So other name of the ionic bond is called as an electrovalent bond. So we know that ionic solids, mind well, at presently we are working with such a type of solids compound. So ionic solids are held together by electrostatic attractions. There are two types of electrostatic force. One is the attractions and remaining is the repulsion. Attractions between the positive and negative ions and repulsion between the two positive ion or two negative ions. Okay. So once again, ionic solids are held together by electrostatic attractions between the positive and negative ions. Plainly, there will be repulsion if the ions of the same charge are adjacent, and attractions will occur when the positive ions surrounded by the negative ions. So the attractive force will be maximum when each ion is surrounded by the greatest possible number of oppositely charged ion. Right? मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास है सोडियम है, we know that it's a cationic or positive ion and Cl minus, right? तो इसका जो हम देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, so this NaCl is having a positive and negative charge, so they having a electrostatic attractions. अभी क्या होगा, इसमें रिपल्जन भी हो सकता है. किस तरह से? जैसे सोडियम के बिल्कुल बगल में सोडियम भी आ सकता है, इस तरह से क्लोरीन के बिल्कुल बगल में क्लोरीन भी आ सकता है. तो यहाँ पे मुझे रिपल्जन का भी फॉर्मूला दिखेगा, लेकिन मुझे मालूम है स्टेबिलिटी ज्यादा होगी रिपल्सन से. जैसे मैंने मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो मेरे पास एक Na प्लस है, देखिए यहाँ पे Na प्लस है, ठीक है. उसके एक यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे भी Cl माइनस है, यहाँ पे भी Cl माइनस है, यहाँ पे भी Cl माइनस है, उसके ऊपर भी Cl माइनस, के नीचे भी Cl माइनस है. यानी एक सोडियम कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है? 6 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है. सो वी नो दैट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, तो उसमें से क्या होगा, क्योंकि सेम वे each chloride is surrounded by 6 sodium plus and each sodium plus is surrounded with the help of 6 Cl minus. तो NaCl का जैसे हम इसमें उसके कंपाउंड में जाएंगे, उसका लेटाइस स्ट्रक्चर हम ढूंढेंगे, तो हमें ये पता चल रहा है कि by greatest possible number of the oppositely charged ion, so the attractive force will be maximum. Okay. सो अभी मुझे ये पता लगाना है कि सर जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ. मेरे पास सीजियम है, मैं आपको सीजियम क्लोराइड का एग्जांपल्स यहाँ पे देना चाहता हूँ. सीजियम क्लोराइड. सो व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व इन सीजियम क्लोराइड. तो सीजियम क्लोराइड में क्या बन रहा है आप देखिए एक बार. सीजियम क्लोराइड में ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है, एक सीजियम के बिल्कुल आसपास 8 Cl माइनस है, इस तरह से एक Cl माइनस के आसपास 8 सीजियम प्लस जो उसकी लेटाइस में रहेंगे, यानी इससे ज्यादा हो गया. राइट. सो वंस अगेन द अट्रैक्टिव फोर्स विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड बिकॉज each cesium plus is surrounded by the 8 Cl minus, while in the case of NaCl each sodium plus is surrounded by a 6 Cl. तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा. लेकिन यहाँ पे कई बच्चों को ये क्वेश्चन हो रहा है कि सर जी हमें कैसे पता चल रहा है कि इसके पास 6 इसके पास 8 है. वो तो आप एक 12th स्टैंडर्ड में एक लेसन आएगा सॉलिड स्टेट, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से उसको हम कोऑर्डिनेट नंबर बोलते हैं. सो द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ Na प्लस इज 6 while in the case of cesium plus is 8 in CsCl. तो इस तरह से जिंक सल्फाइड हो सकता है, कहीं कहीं ऐसे कंपाउंड है जैसे, तो उसके कोऑर्डिनेट नंबर आते हैं. तो कोऑर्डिनेट नंबर गिनने के लिए एक आपको थोड़ा उसका ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा. लेकिन अभी मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर ढूंढने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसी बात कर रहा हूं कि द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एंड इट्स स्टेबिलिटी. मुझे दो तरह से हमें, जैसे मैं तो पहला ये पता लगाना चाहता हूं कि फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, यानी आयोनिक कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा. और दूसरा मुझे क्या ढूंढना है, उसमें स्टेबिलिटी भी ढूंढना है. अगर है तो उसकी स्टेबिलिटी कितनी है. तो मुझे इसके लिए
तीन पैरामीटर्स है. फर्स्ट पैरामीटर्स इज द ease of formation of ions. यानी आयंस बन सकते हैं या आयंस बनाने के लिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो आपको एक देखना है. मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं. देखिए, मेरे पास लिथियम है, मेरे पास सोडियम है, मेरे पास पोटेशियम है, मेरे पास रुबिडियम है, मेरे पास सीजियम है. हमें मालूम है ये जो मैंने आपको बताया है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है. जैसे उसके बाद मेरे पास ग्रुप 2 के भी एलिमेंट्स है, राइट. ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है तो वो मेरे पास क्या आते हैं, जैसे मेरे पास बेरिलियम है, मेरे पास मैग्नीशियम है, मेरे पास कैल्शियम है. सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, वो इस तरह से हो रहे हैं. लेकिन मुझे ये बताना है आपको, लिथियम से अच्छी तरह से सोडियम आयन फॉर्मेशन कर सकता है, सोडियम से अच्छा पोटेशियम फॉर्मेशन कर सकता है, पोटेशियम से अच्छा रुबिडियम फॉर्मेशन कर सकता है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे नीचे जा रहे हैं तो कोई भी ग्रुप में हम जैसे नीचे जा रहे हैं तो उसका मतलब उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा. एटॉमिक साइज बढ़ेगा यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा. सो द अट्रैक्शंस ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगा, तो वो इजीली निकल पाएगा. सो इट मींस दैट द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, देखिए यहाँ पे इस तरह से अच्छी तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, लिथियम से अच्छा सोडियम बनाएगा, पोटेशियम. अच्छा, अभी मुझे ये देखना है सोडियम अच्छा बनाएगा या मैग्नीशियम, तो क्या सोडियम ही अच्छा बनेगा, क्योंकि सोडियम से मैग्नीशियम में आप चले जाएंगे तो उसका नंबर 2 प्रॉब्लम क्या है, इसका थोड़ा एटॉमिक साइज कम हो गया है मैग्नीशियम का, क्योंकि एक सेम पीरियड में है. ठीक है. दूसरा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने, इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो इसका जो ईज ऑफ फॉर्मेशन है वो हमें देखना पड़ेगा. ओके. दूसरा मुझे क्या है, देखिए, अच्छा ये तो मैंने आयंस का दिखाया ना. अभी देखिए मैं एक और बात आपके यहाँ, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन. ठीक है. अब जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे, देखिए आप, मुझे इसको गेन करना है. देखिए, इसको लूज करना था, उसको गेन करना है, तो ये बहुत अच्छी तरह से गेन करेगा क्योंकि उसका एटॉमिक साइज कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है इससे. सो कहीं इसमें रीजंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. दूसरा, द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द आयोनिक सॉलिड. तो जैसे आपका बन गया, देखिए मैंने आपको बताया NaCl बन सकता है, लेकिन द अरेंजमेंट ऑफ दिस Na प्लस एंड Cl माइनस इन द आयोनिक सॉलिड, और सब कई बार इसको हम लेटाइज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो उसका अरेंजमेंट कैसा है वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको फ्यूचर में है ना, आपको ऐसे दिखाई देगा FCC है, HCP है, राइट. जैसे BCP है, तो ये इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लॉस्पेक अरेंजमेंट है, इसकी हेक्सागोनल क्लॉस्पेक है या बॉडी सेंटर्ड क्लॉस्पेक है. क्या है उसका जो अरेंजमेंट है ना, वो अरेंजमेंट भी उसका स्टेबिलिटी के लिए और उसका फॉर्मेशन के लिए दोनों डिपेंडेंट है. अभी ये 2 पैरामीटर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं. ठीक है. फिर से पहला पैरामीटर है द ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयन, और दूसरा पैरामीटर है द arrangement of positive and negative ions in the ionic solid. और कई बार हम उसको बोलते हैं लेटाइस स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल. ठीक है. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स है, तो उसमें उसकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से हो रही है. ठीक है. बाद में हम देखें, अब हमें ये देखना है, देखिए ये जो पॉइंट्स है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड विल डिपेंड अपॉन. देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया, मेरा पहला ये प्रॉब्लम है, बाद में स्टेबिलिटी का. पहले फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो किसी का फॉर्मेशन करने के लिए भी मुझे 3 पैरामीटर्स चाहिए, राइट. सो फर्स्ट पैरामीटर्स है मेरा, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर्स है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी?
So it is the enthalpy change that accompanies the removal of an electron from the outermost shell of an isolated gas system to form a positive ion in a gas phase. So lesser the ionization enthalpy, greater will be the energy released on the formation of positive ion and greater will be the ease of the formation of an ionic compound. ये मैंने यही बोला. Once again, it is the enthalpy change, यानी energy change है that accompanies the removal of an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom to a positive ion in a gas phase. देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मेरे पास है ना, पहले सोडियम है ना, सोडियम वो सॉलिड था, तो ये मेरा कुछ चलेगा नहीं. मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, सोडियम गैसियस तक लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां से मेरी जर्नी शुरू होती है. After this sodium gaseous, when they convert into Na+, वो भी gaseous और इलेक्ट्रॉन, इसके लिए मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, राइट? जैसे मैं सोडियम के बाद में आपको पोटेशियम दिखा रहा हूं. पोटेशियम है तो उसका पोटेशियम प्लस करने के लिए तो मुझे यहाँ पे भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम है, उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 ही इलेक्ट्रॉन है. लेकिन हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो वो तो फर्स्ट में 2 है, 8 है और 8 और बाद में आएगा, यानी उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है ना वो बढ़ गया है. यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम हो गया है, तो वो इजीली निकल पाएगा. यानी हम थोड़ी एनर्जी देंगे तो यहां से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां बाद में इलेक्ट्रॉन निकलेगा. सो वंस अगेन इट्स अ एंथैल्पी चेंजेस that accompanies the removal of an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom to form a positive ion in gas phase. So lesser the ionization enthalpy, जैसे जितनी कम होगी एनर्जी उतना पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो सकेगा. सो ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड. दूसरा, अब ये तो मैंने जो दिखाया वो मेटल के लिए दिखाया है, जिसको देना है, लेकिन जिसको लेना है इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल रहे हैं. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत अच्छा टॉपिक है, आप देखिए. बिल्कुल इसमें आपको समझना है. इसमें से बहुत कोई एग्जामिनेशंस के लिए ये वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोचने के लिए डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये जो सभी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका यूनिट नंबर 3 में आ गया है, सभी आपका टॉपिक्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का. So it is the enthalpy change that accompanies the addition of an extra electron to a gaseous isolated atom to form a negative ion in gas phase. So higher the electron gain enthalpy, greater will be the energy released on the formation of negative ion and greater will be the ease of the formation of an ionic bond. मैं देखिए, मैंने आपको अभी बताया मेरे पास फ्लोरीन है. देखिए मैं क्या बता रहा हूं, आप अच्छी तरह से देखिए. वो कैसे स्टेज में है, गैसियस स्टेज में है. उसने जो इलेक्ट्रॉन है ना वो गेन किया हुआ है. अब वो कहां चला जाएगा, F- गैसियस में चला जाएगा. ठीक है, जैसे मेरे पास क्लोरीन है, वो भी गैसियस है, उसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ, कहां चला जाएगा, Cl- गैसियस में चला जाएगा. तो जैसे वो गेन करता है, वो यहाँ पे लेता है इलेक्ट्रॉन, तो वो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो उसके प्रोटॉन से जुड़ेगा तो वो एनर्जी रिलीज कर देगा. ये भी जुड़ेगा, ये भी एनर्जी रिलीज कर देगा. लेकिन हमें उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो कितनी एनर्जी लूज कर देता है, वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डाल देता है, उससे उसकी स्टेबिलिटी का पता हमें चल जाता है. ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं. सो वंस अगेन इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पाइंस द एडिशन ऑफ एन, मैंने एडिशन किया हुआ है, वहां पे लूज किया था, टू अ गैसियस आइसोलेटेड एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन इन गैस फेज. हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी ज्यादा वो एनर्जी रिलीज कर देगा तो उतना नेगेटिव आयन अच्छी तरह से बनेगा और ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए आयोनिक बॉन्ड. तीसरा फंडा उसमें क्या है, जैसे ये सब कुछ हो गया, बाद में जो इंपॉर्टेंट है ना वो लेटाइस एंथैल्पी है. लेटाइस एंथैल्पी है, ठीक है. देखिए यहाँ लेटाइस एंथैल्पी में क्या हुआ है. सो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एनर्जी that occurs when isolated ions in the gas phase combine to form a 1 mole of ionic compound. जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि Na+ हो गया, Cl- हो गया. अब Na+ और Cl- जुड़ना चाहते हैं. ठीक है, once again
राइट। तो तभी भी क्योंकि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी एनर्जी रिलीज कर देगा, क्योंकि अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। So it is defined as the change in the energy that occurs when isolated ions in the gas phase combine to form a 1 mole of ionic compound. So it is determined by the size of the ions and the charge on the ions. Greater the values of lattice enthalpy of the resulting ionic compound, greater will be the age of its formation and its stability. देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा मैंने आपको यहाँ पे बता रहा है। देखो मेरे पास दो कंपाउंड है, दोनों आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा तो इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है, यानी इसका और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी इसका फॉर्मेशन फास्ट होगा कंपेयर टू NaCl। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि उसकी जो लेटाइस एनर्जी है वो इस तरह से, साइज ऑफ एनाइन क्या है, देखिए ये साइज ऑफ आयंस Na+ का साइज क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन तो कॉमन ही है, पोटेशियम का साइज क्या है, जैसे ज्यादा साइज आएगा यानी वो अच्छी तरह से बन सकता है। देखिए इससे अच्छा तो सीजियम क्लोराइड बन सकता है, Ces+ Cl- अच्छी तरह से क्योंकि ज्यादा एनर्जी वो रिलीज कर सकता है। यानी मैं आपको ये जुड़ना कैसे चाहेगा तो उसका साइज ऑफ द आयंस में भी चाहे और चार्ज कितना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया Mg का +2 चार्ज है क्लोराइड से जुड़ने के लिए, तो यह चार्ज भी क्या है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेटाइस एनर्जी की तरह से हम सोच रहे हैं। सो देयर आर 3 पॉइंट्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लेटाइस एंथैल्पी। ऑल दीज 3 पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू द ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, राइट। अभी देखिए अभी अपनी तरह से हम दिखा रहे हैं मेटल्स जो भी होती है मेटल्स, तो उसका टेंडेंसी क्या होता है, मेटल्स ऑलवेज टेंड्स टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयंस and non-metals tends to always form a negative ion. So metals at the left of the periodic table are elements with a small ionization enthalpy. जैसे मेरे पास मैंने अभी ग्रुप 1 का मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये जो है वो कहाँ पे है, तो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट में है। ओके, सो दे हैव अ स्मॉल आयोनाइजेशन एंथैल्पी और स्मॉल आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उसकी स्मॉल है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना है, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है। So relatively little energy is required to remove electron from them and produce positive ion. ये तो मेटल्स में क्या होना चाहिए, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिल्कुल कम होनी चाहिए और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बिल्कुल कम होनी चाहिए। ये दोनों होगा तो ही इसमें वो अच्छी तरह से फॉर्मेशन कर जाएगा। और on the non-metals end, so they are the upper right of the periodic table, so they have a large ionization enthalpy and generally exothermic, यानी एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। so it is quite difficult to remove electron from these elements, but sizable amount of energy are released when they gain electrons. so उसमें हमें क्लोरीन में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देना है, देंगे तो भी वो एनर्जी है वो रिलीज कर पाएगा। ठीक है, सो for ionic compound occur, so energy lowering effect of the lattice enthalpy must be greater than the combined effects of the ionization enthalpy and electron gain enthalpy. ठीक है, which raise the energy. So many times this is not possible, particularly when the ionization enthalpy of all the atoms, जैसे हमने दिखा रहे हैं, so involved in a large on a energy basis, therefore it's less expensive to form a cation, form a metal, and anion form a non-metal. So it is relatively easy for the energy lowering effect of the lattice enthalpy to exceed the net energy raising effect of the ionization enthalpy and electron gain enthalpy. देखिए मैंने जो अभी बता रहा हूं, in fact metal combined with non-metals to form ionic bond simply because of ionic bonding is favored energetically over other types whenever atoms with a small ionization enthalpy combined with the atoms that have a large exothermic electron gain enthalpy. जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड का तो हमें एग्जांपल्स बिल्कुल मालूम है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, सो कि वंस दे फॉर्म्ड दिस आयंस बिकम टाइटली पैक्ड। ओके, जैसे देखिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक स्ट्रक्चर है, आपको दिखाएगा, देखिए। ओके फाइन, थोड़ा आपको इस तरह से दिखा क्योंकि आपके पास ही आ रहा है ये स्ट्रक्चर्स। देखिए ये सोडियम क्लोराइड का मैंने स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड से
मेरे पास थोड़ा बड़ा वाला सोडियम क्लोराइड मैंने यहाँ पे लेटाइस में मैंने दिया हुआ है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बीच वाला है, एकदम बीच वाला आप देख रहे हैं, ये है ना। अब देखिए ये जो ग्रे कलर है ना वो सोडियम का है, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे आप देखिए ये क्लोरीन है, उसके अपर पोजीशन में यहाँ पे क्लोरीन है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए यह मेरी पेन है ना, यहाँ से क्लोरीन है। देखिए और एक यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल आप इस तरह से देखिए, फाइन, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है, 6 बार जो आपके पास ऊपर दिखा रहा है वो ग्रीन कलर का क्या है, क्लोरीन है। उसके नीचे सोडियम है, उसके नीचे क्लोरीन है, उसके इस पार ऑन द राइट हैंड साइड ये भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। यानी ये जो हम बता रहे हैं वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, 6 लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसकी जो लेटाइस अरेंजमेंट है वो जो हम दिखा रहे हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे मुझे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, देखिए मैं इस तरह से दिखा पाऊंगा। देखिए आप ये मैं एक ही यूनिट सेल आपको दिखा रहा हूं, एक ही यूनिट सेल आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए अभी जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, ये जो मैं आपको दिखा रहा था वो है सोडियम। यह क्या है, बोल्ड मैंने जो है लिखाया है वो सोडियम है। तो सोडियम के यहाँ पे आप देखिए, सोडियम के एक वंस अगेन मैंने यहाँ पे सोडियम दिखाई दिया है। तो ये सोडियम यहाँ से एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, पांचवा क्लोरीन और छठा क्लोरीन, 6 क्लोरीन के अगल बगल उसके पास में है, ठीक है। मैं क्लोरीन को इस तरह से मैं क्रॉस करके दिखा रहा हूं। देखिए आप यहाँ पे क्रॉस है, देखिए आप यहाँ पे भी क्रॉस है, देखिए यहाँ पे भी क्रॉस है, ठीक है। फिर यहाँ क्रॉस हो गया तो उसके अगल बगल में तो सोडियम ही हो गए। तो देखिए मैं यहाँ पे सोडियम का मैं तो यहाँ पे भी इसका ऑपोजिट आपको हमें कर देना है, ठीक है। ऑपोजिट ही यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे तो क्रॉस ही आएगा, तो यहाँ पे भी क्रॉस आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, फिर यहाँ पे डॉट क्रॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट आ ही गया है। तो अब देखिए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया वो NaCl का लेटाइस स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। So one forms these ions become tightly packed together. ये बहुत अच्छी तरह से tightly packed हो गए हैं because of the opposite charge attracts. So these attractions between positive and negative ions in an ionic compound is called as an ionic bond or electrovalent bond. Okay. So ionic compounds are held together by the force of attractions between ions of opposite charge. मैं यहाँ इस देखिए each Na plus ion in this structure is surrounded by 6 1 2 3 4 5 6। देखिए अभी कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर जी इसका छेद दिखा दीजिए, जो 1 है 2 है 3 है 4 है, लेकिन यहाँ पे भी जाएगा ना 5 और ऊपर भी जाएगा 6 क्योंकि दूसरा यूनिट सेल में। तो each sodium plus is surrounded by 6 Cl minus and each Cl minus is also surrounded by a 6 Na plus. The simplest, the whole number ratio of sodium ions to chloride ion in this case is 1:1. Okay, so the formula of the compound is written like that: Na plus Cl minus. So the reason of Na plus Cl minus ion attracts each other is easy to understand, but we need to understand why the formation of ion take place and why the ions form by lose or gain or certain number of electrons, right? जैसे हमने बोला सोडियम प्लस हो सकता है, सोडियम +2 नहीं हो सकता है, सोडियम माइनस नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है? सो इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो दिस फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए मैंने आपको कई बार बोला है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो पूरा मेरा नेचर है ना, जिसको हम कई बार कोई लोग मदर नेचर बोलते हैं, कोई लोग कुदरत बोलते हैं, कोई ऐसा, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ नेचर की एक ही टेंडेंसी है, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, राइट। तो हमारी टेंडेंसी क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी पाए। तो स्टेबिलिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी एनर्जी
कम करनी पड़ेगी। जैसे मैं अपनी एनर्जी लो करता हूं यानी मेरी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है। मैं देख एनी स्टेबल कंपाउंड टू फॉर्म, देखिए तो कोई भी स्टेबल कंपाउंड के लिए क्या, जो आप एक मेरा 2 पॉइंट मैं आपको एक स्टडी टिप देना चाहता हूं। स्टडी टिप क्या है? कीप इन द माइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस एंड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कोई भी जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक का तो आपको मालूम ही है, एनर्जी वो क्या करता है, अपनी तरह ले लेता है, इनर ले लेता है। तो एनर्जी लेगा वो, अपना बाहर से एनर्जी लेगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी उसका बढ़ गया है। जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई है। लेकिन जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वो क्या हो जाएगा उसमें, तो उसमें तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यानी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि फॉर एनी स्टेबल कंपाउंड टू फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स देयर मस्ट बी अ नेट लोअरिंग ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी ये जो को भी आयोनिक कंपाउंड बन रहा है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वन वो अपनी लोअरिंग ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी करेगा, लोअरिंग ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी करेगा। एक बार आप फिर से दें, और जैसे वो करेगा तो इसका मतलब ये रिएक्शंस ऑलवेज क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपको मालूम हो गया है। ये जो है ना वो आपका जो हम क्या बोले इसको ब्रह्म स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सो इट्स अ थंब रूल भी है। ये थंब रूल क्या है आप देख लीजिए। जैसे कोई भी स्पीसीज अपनी एनर्जी लो करना चाहेगी तो जैसे जैसे वो लो करेगी ऐसे ऐसे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा एक फिजिक्स में भी आपका आएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको पता नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका दूसरा नाम है कूलोम्बिक फोर्स। कूलोम्बिक फोर्स मेजर इन कूलोम्बिक, राइट। जो इसका अट्रैक्शंस होता है तो विच इज डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑन द टू आयंस। तो उसका एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू Q1 इज द चार्ज, Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, तो डिस्टेंस है, दो आयन के बीच में जो डिस्टेंस होता है और उसका जो कोलम्बिक चार्ज फर्स्ट का है दूसरे का है उसका मल्टीप्लिकेशन और R, तो उससे मुझे ये इसका फोर्स है वो मुझे मिल जाएगा। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे पता, मैंने इसको, तो आप ये फॉर्मूला से भी पहचान सकते हैं फिजिक्स की तरफ से भी कि कौन सा कंपाउंड स्ट्रांग है कौन सा कंपाउंड वीक है। वो अभी मैं जो नेक्स्ट लेक्चर में ना वही टॉपिक जो अभी लेटाइस एंथैल्पी का मैंने अभी आपको बताया था उसमें मैं आपको डिटेल में थोड़ा ले जाऊंगा। आज तक हम यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।